पूर्वी दिल्ली के एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने सैलरी के लिए किया प्रोटेस्ट। लगभग 500 कर्मचारी थे प्रोटेस्ट में शामिल। कर्मचारियों ने सीएम से मिलने का भी मांगा समय। मंडावली पुलिस ने ट्रैप लगाकर अवैध शराब के ट्रक को पकड़ा। ट्रक में मिली 350 अवैध शराब की पेटियां। पुलिस जुटी मामले की जांच में। पीयूसी बनवाने में लोग बरत रहे लापरवाही। लोगों ने कहा बहुत से लोग बिना पीयूसी के चला रहे गाड़ियां। परिवहन विभाग को बरतनी चाहिए सख्ती। टमाटर हुआ अब और भी लाल। टमाटर के दामों ने बिगाड़ा सब्जी का जायका। रेट छू रहे आसमान। 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। भजनपुरा घटना के बाद भी स्कूलों के बाहर गार्ड्स नहीं रखे गए। राजीव चौधरी ने कहा कि फंड की कमी से आ रही दिक्कत। स्कूल में तैयार हैं गार्ड रूम। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, जिसको लेकर एमसीडी लगभग 500 सफाई कर्मचारियों ने सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया है और ज्ञापन भी सौंपा है। और साथ ही एमसीडी कर्मचारियों ने सीएम से मिलने का समय भी मांगा है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने बताया कि सैलरी नहीं मिलने की वजह से दुकानदार उनको उधार राशन नहीं देते हैं, क्योंकि पिछला बकाया भी कर्मचारी लौटा नहीं पा रहे। साथ ही बच्चों को भी नोटिस दिया जा रहा है कि अगर बच्चों की फीस नहीं आती है तो स्कूल में एंट्री नहीं होगी। देखिए, आज हमने सीएम आवास पर विराट प्रदर्शन किया, अपना विरोध दर्ज कराया और जिसमें बर्निंग इशू 3-3 महीने हो गए हैं सैलरी को लेकर। सैलरी नहीं आ रही है और उससे ऊपर एक और मामला इन्होंने पेचीदा फंसा दिया है। जो हमारे सफाई कर्मचारी 2004 से पक्के माने गए हैं, उनको ये 2013 से मान रहे हैं। तो इनकी सोची समझी साजिश है कि ये अपने हक को ना माने और हैंड टू माउथ कर्मचारी हो चुका है। इवन उनको ड्यूटी पर आने के लिए किराए के पैसे भी नहीं है। जब 3-3 महीने वेतन ही नहीं मिलेगा और फिर भी मेरा कर्मचारी अपनी मेहनत से काम कर रहा है। देखिए, ये तो खबर हमारे पास कई दिनों से आ रही है कि हमने फाइल बना के भेज दी है, पैसे की फाइल बना के भेज दी है और सीएम जी इसमें साइन नहीं कर रहे हैं। ये कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे साथ राजनीति खेली जा रही है, क्योंकि अभी तक ऐसी कौन सी फाइल है भाई? 3 महीने हो गए। क्या हमारे मुख्यमंत्री को इतना नहीं पता कि भाई हमारे कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली, मैं तो साइन कर दूं? तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है और हमारे कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये परेशानियाँ तो इतनी हो रही हैं कि हम किसी बनिए की दुकान पे जाते हैं, राशन की दुकान पे राशन मांगते हो, कहते हैं कि भाई आपको जो सैलरी है 4-4 महीने नहीं हुए आए हुए और पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। उन्होंने राशन देने से बंद कर दिया है। और जो कर्मचारी दूर से आता है, यूपी से भी आते हैं दिल्ली में काम करने के लिए, उनके पास किराए के पैसे नहीं हैं। और भी बहुत सारी परेशानियाँ आज लोग महसूस कर रहे हैं। और ये जो बीजेपी आम आदमी पार्टी है और ये बीजेपी पार्टी, ये दोनों पार्टी के चक्कर में एक गरीब आदमी पिस रहा है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सोमवार रात एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब भरकर अक्षरधाम मंदिर रोड से जाएगा। मुखबिर ने ट्रक का नंबर भी पुलिस को दे दिया, जिसके बाद एसएचओ ने मंडावली में टीम बनाई और अक्षरधाम मंदिर के पास ट्रैप लगाकर रात करीब 11 बजे ट्रक को रुकवा कर चेक किया। तो शुरुआत में तो पुलिस को ट्रक में गद्दे हाथ लगे, लेकिन जब एसएचओ ने ट्रक के कैबिन को खंगाला तो स्टाफ भी अवैध शराब की 350 पेटियों को देखकर हैरान रह गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही ड्राइवर और हेल्पर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार और परिवहन विभाग ने कई मुहिम शुरू की थी, जिसमें गाड़ियों का पीयूसी ना होने पर 10,000 रुपए का चालान है। शुरुआत में पीयूसी सेंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी और लोगों को काफी समय लग जाता था और लोगों को काफी इंतजार भी करना पड़ता था, लेकिन अब काफी समय से इसमें फिर से लापरवाही लोग बरत रहे हैं और अपना पीयूसी समय पर नहीं बनवा रहे। वहीं जब हमने पीयूसी बनवाने आए लोगों से बात की तो उनका कहना है कि अब भीड़ नहीं मिलती है, बहुत कम लोग हैं सेंटर पर नजर आते हैं। अभी भी काफी लोग बिना पीयूसी के सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं, जिस पर परिवहन विभाग को सख्ती बरतनी चाहिए। मैडम, बहुत नुकसान है। महंगाई इतनी है
कोई पेड़ पे तो लग नहीं रहे, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, भूल जाता है आदमी जैसे। और 10,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है। 500 कर लो, 1000 कर लो, आदमी अफोर्डेबल है, लेकिन 10,000 तो बिल्कुल आँख मीच के कर दिया, कुछ भी कर दो। अभी जो है मोस्टली 60% लोग करवा रहे हैं, 40% लोग करवा नहीं रहे। आज चलान का अमाउंट भी जो है मिनिमम 2000 तो कर दिया है उन्होंने। जी हाँ जी, जब तो इतनी लाइन लगी हुई थी पोल्यूशन की, उसमें पेट्रोल पंप पे जो है इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी पोल्यूशन के लिए कि लोगों को आधा एक घंटा वेट करना पड़ता था पोल्यूशन करवाने के लिए। और अब जो है लोग जो है फिर भूल गए पोल्यूशन करवाना। अब पहले जैसे फिर माहौल नहीं रहा है, या तो अब फिर दोबारा सख्ती करनी चाहिए। पर अमाउंट बढ़ा दिया, 10,000 कर दिया, पर सख्ती नहीं हुई है अब भी। तो करवा ही रहे हैं, हमारे जितनी गाड़ी सब करवा रहे हैं हम तो ना, हम तो हमारे पास जितनी गाड़ी 40 गाड़ी सब पे करवा रहे हैं। तो सब्जी में जायका डालने वाला टमाटर अब और भी लाल हो गया है। टमाटर के दामों में भारी उछाल देखा जा रहा है, जिसने सब्जी का जायका बिगाड़ दिया है। आखिर मार्केट में और मंडी में टमाटर के दाम क्या हैं और क्यों बढ़ रहे हैं टमाटर के दाम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जहां एक तरफ कहा जाता है कि गर्मियों में हरी सब्जियों के दाम आसमान छूते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से हरी सब्जियों की पैदावार कम हो जाती है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं। वहीं गर्मियों के मौसम में टमाटर और लाल होता जा रहा है। जहां टमाटर 15 दिन पहले 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा था, वहीं अब टमाटर के दाम 60 से 70 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। इस पर क्या कहना है पूर्वी दिल्ली की महिलाओं का, जरा सुनिए। सबसे ज्यादा महंगे टमाटर हुए और हरी सब्जियां हुई, ऐसी चीजें बहुत महंगी हो रही है। टमाटर तो 70-80 पे पहुंच गया है। अब गरीब हो चाहे मालूम, तो सबके लिए नियम वो महंगा तो सबके बराबर है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए जो हम खाएं या मतलब खिलाएं, बच्चों को पाले कैसे? मैडम मैं रोज 500 रुपये खिलाती हूँ, 500 में से मुझे 2-4 ही रुपये बचते हैं। 100 रुपये किलो टमाटर, 30 रुपये किलो आलू है। कोई भी सब्जी ले लो कम नहीं है। मिर्च 10 रुपए की इतनी सी देंगे, एक ही दिन डलती है, दूसरे दिन तो डलती ही नहीं है। इतनी सी मिर्च आती है 10 रुपए में। दिक्कत तो हो रही है, बताओ, बहुत ज़्यादा रेट में बिक रहे हैं। आपको बता दें कि टमाटर के दामों में रेट बढ़ने की वजह यह है कि टमाटर की फसल गर्मियों की वजह से खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से टमाटर के दामों में उछाल देखा जा रहा है। अगर बात करें गाजीपुर मंडी में सब्जियों के दामों की, तो मंडी में भी सब्जियों के दाम काफी कम हो गए हैं, लेकिन टमाटर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। चलिए आपको बताते हैं गाजीपुर मंडी में सब्जियों के दाम। गाजीपुर मंडी में सब्जियों के दाम, नींबू के दाम 80 से 140 रुपए किलो, प्याज के दाम 10 से 14 रुपए किलो, लहसुन के दाम 70 रुपए किलो। मंडी में टमाटर के दाम 50 से 60 रुपए किलो, भिंडी के दाम 3 से 4 रुपए किलो, आलू के दाम 17 रुपए किलो। चलिए अब आपको बताते हैं कि बाजारों में सब्जियों के दाम क्या है। धनिया के दाम है 50 रुपए किलो, हरी मिर्च के दाम 30 रुपए किलो, आलू के दाम 30 रुपए किलो, तोरी के दाम 20 रुपए किलो, तो गोभी के दाम भी 40 रुपए किलो, तो प्याज के दाम भी 30 रुपए किलो, टिंडे के दाम 60 से 80 रुपए किलो। 40, 50, 60 जैसे निकलता माल उसे। अब वो तो जैसे बेच रहे होंगे वैसे बेच रहे होंगे, पर हम तो 60 भी है, 50 भी है, 40 भी है। टमाटर महंगा हुआ है, प्याज 20 रुपए किलो है, आलू 20 रुपए किलो है। ये टमाटर 40-50 से लेकर 60 तक है बस। ये भी कल से चढ़ा और ज़्यादा महंगा नहीं है कुछ भी। वजह यह है कि धूप से थोड़ा माल सड़ जाते हैं गर्मी से, और कुछ वजह नहीं है। गाजीपुर से भाड़ा लगता था 20 रुपये नक्का, अब गाड़ी मांगता 35 रुपये नक्का भाड़ा, 10 रुपये नक्की पल्लेदारी। जो गाड़ी हमारी 500 में आती है आज वो 800 रुपये मारी है, 300 रुपये बढ़ गए हमारे ऊपर। टमाटर व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में टमाटर और भी महंगा होगा, लेकिन टमाटर महंगा हो गया है तो टमाटर खराब भी हो रहे हैं, जिसके चलते भी टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं। टमाटर थोड़ा सा तेज हुआ है, जो कि टमाटर जहाँ मतलब कि एक बीघे में अगर 20 क्रेट निकलती थी वहाँ 2 क्रेट निकल रही है। अच्छा, गर्मी की वजह से फल नहीं बना उनका। नींबू तो डाउन हो गया, 3 दिन से डाउन है, 80-100 रुपये हो गया नींबू। हर सब्जी इस टाइम मंदी है, कोई ऐसी सब्जी नहीं है कि महंगी हो। गर्मी की कारण कह लो या मतलब ग्राहक खा ही नहीं रहा है सब्जी को। मंडी में यहाँ पर इतनी सब्जी की बुरी मार हो रही है कि किसान इतना परेशान हो गया है कि हम अपने किस तरीके से पैसे निकालें जो कि ये सब्जी हमारी सही बिक जाए। उछाल आया है, टमाटर मान के चलो अब 40 से 50 रुपये, जो मंडी में है 40 रुपये किलो कम से कम। ये उछाल आने की वजह क्या है? गर्मी, माल कम होना। महंगा पीछे माल ही नहीं है। आप गर्मी में तो खराब होता ही, एक दिन आज ले लो कल ख़त्म है वो।
बहुत नुकसान और फेंकना पड़ता है उसको। हाँ, कमी हुई, माल फसल खराब हो गई। सीसीएन लाइव के साथ रीना पाल। पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा के एक एमसीडी में स्कूल में कुछ दिनों पहले ही 2 बच्चियों से यौन उत्पीड़न की घटना के बाद निगम स्कूलों में सुरक्षा गार्ड रखे जाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन जब हमारी संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के स्कूल जाकर देखा तो पता चला कि एक भी स्कूल के बाहर गार्ड्स तैनात नहीं है। इसी को लेकर शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि फंड नहीं मिलने की वजह से गार्ड्स नहीं रखे गए हैं। दिल्ली सरकार के कारण ये दिक्कत आ रही है। गार्ड रूम तो स्कूल में तैयार है, अब बच्चों की सिक्योरिटी के लिए स्कूल इंचार्ज को जिम्मेदारी दी गई है। एमसीडी ने अपनी तैयारी पूरी की हुई थी गार्ड्स को लेकर के, न सिर्फ गार्ड ही लेके बल्कि सीसीटीवी कैमरे भी, उसकी भी हमने पूरी तैयारी की हुई थी। टेंडर तक जाने को लेकर के सारी प्रोसीडिंग उसकी पूरी हो चुकी थी। लेकिन बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार इसमें भी राजनीति कर रही है। एजुकेशन हेड का पैसा दिल्ली सरकार रोके बैठी है, जिसकी वजह से हम वो वैकेंसी फिल नहीं कर पा रहे हैं, हम सीसीटीवी कैमरे को फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ कंटिन्यूसली आ रही हैं फंड्स को लेकर के, और मुझे अब उम्मीद है कि यूनिफाइड होने के बाद हम ये सारी वैकेंसियाँ भी फुलफिल कर लेंगे और सभी स्कूल्स में हम सीसीटीवी कैमरे भी लगा लेंगे। तो फंड्स नहीं मिलने की वजह से ना हम वो वैकेंसी फुलफिल कर पा रहे हैं और ना हम सीसीटीवी कैमरे लगा पा रहे हैं। मुझे बहुत दुख है कि हम छोटे बच्चों के साथ भी आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, जिसके कारण वो आज भी हम पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि दिल्ली एमसीडी का एकीकरण होने वाला है? ऐसे में तीनों एमसीडी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा कि 18 मई को ईडीएमसी का आखिरी दिन होगा। इस पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक तो एमसीडी चलेगी। आज ईडीएमसी में सभी पक्ष और विपक्ष के पार्षदों का ग्रुप फोटोशूट भी हुआ है। मेयर ने कहा कि पार्षद पूर्व भी हो जाएं तब भी जनता का काम करेंगे, जनता को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए तो आज बात करेंगे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर से इस बारे में कि अब निगम जो है वो 18 मई को खत्म होने जा रही है या नहीं, इन लोगों का कार्यकाल क्या अब खत्म हो जाएगा और किस तरीके का माहौल ईडीएमसी में है फिलहाल, और आगे काम लोगों के किस तरीके से किए जाएंगे, पूरी जानकारी लेंगे। मेयर साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करके। अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और जैसा आपको मालूम है कि साउथ एमसीडी का गठन 18 मई को हुआ था, नॉर्थ का 20 मई को हुआ था और ईस्ट का 22 मई को हुआ था। उसके आधार पर हम लोग चल रहे हैं। जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कार्रवाई ऐसे चलती है कि हम लोगों के काम करते रहेंगे और आगे भी अगर भंग भी होते हैं उसके बाद भी हमारे सभी निगम पार्षद जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। माहौल अच्छा है। देखिए हमें भी लगता है कि हमें 5 साल हो गए हैं, कभी कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है, उससे पहले उससे आवश्यक काम सारे निपटा लिए जाए। मैंने भी अपने जो स्टाफ है उनको बुलाया, उनके फैमिली समेत बुलाया, बातचीत की, उनका फ़ोटो भी खिंचवाया, खाना भी हम लोगों ने खाया। लेकिन डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन क्या आने वाला है। पार्षद फील्ड पर रहेंगे और जनता उनसे उसके बावजूद भी शिकायतें कर सकती है और अपना काम करवा सकती है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ हालात बनेंगे। फिलहाल अभी नोटिफिकेशन इन हैंड नहीं आया है, आते ही ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि निगम 18 मई को भंग होगी या फिर नहीं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंत, सीसीएन। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में एक तेज रफ्तार कार कॉलोनी के अंदर से निकली तो एक स्कूटर सवार शख्स का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाया तो कार वाला स्कूटर वाले शख्स और उसके भाई पर भड़क गया, जिसके बाद कार वाले ने कुछ लड़के बुला लिए और स्कूटर वाले पर हेलमेट छीनकर उसके भाई के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे कि उसका सिर फट गया और उसे गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया। पुलिस अफसरों ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की धरपकड़ के लिए छापेमारी लगातार जारी है। मैं फैक्ट्री से वापस आ रहा था अपने भाई के साथ, स्कूटी पे था, वो लोग गाड़ी में आ रहे थे, तेज स्पीड में उसने टर्न लिया। उसके बाद मैंने उससे बोला कि तू ऐसे क्यों चला रहा है, थोड़ा देख के चला ले। तो उसने गाड़ी आगे लगाकर हम दोनों की पिटाई करी और 2-3 लोगों को और बुलाया, फिर उन लोगों ने भी पिटाई करी। उसके बाद उन लोगों ने और बुलाया, बाउंसर टाइप लोग भी आए थे जी, उन्होंने हेलमेट लेके सिर पे वार करा। टाँके तो 10 आया, वार काफ़ी करा था। ऐसे मामला दर्ज कर लिया, FIR दर्ज हो चुकी है। कार्तिक जुनेजा जो है, जो मेन था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, बाकी सब फरार है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले के न्यू गोविंदपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 40 साल के एक युवक पर मकान मालिक ने गोली चला दी। शख्स का नाम
अमजद बताया जा रहा है कि अमजद और मकान मालिक के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें मकान मालिक को भी काफी चोटें आई हैं, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पीड़ित का इलाज हेडगेवार अस्पताल में चल रहा है और साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली की कलकदुमा कोर्ट के अंदर वकीलों की सुविधा के लिए एक लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें कलकदुमा के एडवोकेट लाइब्रेरी का लाभ उठा सकेंगे। यही नहीं, बाहर की कोर्ट से भी अगर कोई वकील आता है तो वो वकील भी लाइब्रेरी में एंट्री कर सकता है। आपको बता दें कि वकीलों के लिए लाइब्रेरी में 50 कंप्यूटर लगाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट परिसर के अंदर नई बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें 40 कोर्ट रूम को बनाया गया है। मेडिकल सुविधा से लेकर हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इस पर हमारे संवाददाता शाहदरा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वीके सिंह से बात की तो उन्होंने पूछा कि जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर जैमर लगा रहता है, जिसकी वजह से नेटवर्क की दिक्कत होती है, तो क्या इससे भी निजात मिल पाएगी। वकीलों की तरफ से यह आश्वासन मिला है कि इसका जल्द ही निवारण किया जाएगा। देखो जी, ऐसी बिल्डिंग जो अब बनी है, जिसका उद्घाटन हमारे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने किया, इवन हाई कोर्ट के जस्टिस भी यहाँ पे आए थे, काफ़ी आए थे। बड़ी खुशी की बात है। ऐसी कोर्ट मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। बिल्कुल फॉरेन स्टाइल कोर्ट बनाई गई है, पूरी कंप्यूटर मतलब कंप्लीट AC है, अच्छे कोर्ट रूम बने हैं, सब कुछ मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं हाईटेक सिस्टम की सर सुविधा तो पूरी है। जो मैंने आपको बताया कि कंप्लीट AC कोर्ट है, माइक लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन अगर हैंडीकैप्ड को भी जाना उसके लिए फैसिलिटी है, और जिसे जो भी लेटेस्ट फैसिलिटी इस टाइम में पूरी जो चाहिए एडवोकेट्स को और जजेस को, वो कंप्लीट फैसिलिटी इस कोर्ट बिल्डिंग में है। 44 कोर्ट्स बनी हैं और मतलब बहुत ही अच्छी कोर्ट बनी, जिसे हम कह सकते हैं बहुत काफ़ी अच्छी कोर्ट हम। लाइब्रेरी और जो नई बिल्डिंग है, दोनों ही आजकल लेटेस्ट जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन, E-फाइलिंग, E-जजमेंट सब कुछ है। तो लाइब्रेरी में उसमें हमें E-जजमेंट्स मिलेंगे, मनु पात्रा हो गया, या हमें कोई E-लाइन, जितनी भी लाइव लॉ पे जजमेंट्स आती हैं। बुक्स का तो ट्रेंड ख़त्म हो जा रहा है, एवरीबडी इज़ ऑनलाइन, सब ऑनलाइन ही सर्च करते हैं। तो उसके लिए वो बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमें, और उसके साथ उन्होंने हमें फैसिलिटी दी है प्रिंट आउट के लिए भी, एंड इट इज़ कम्प्लीटली एयर कंडीशन लाइब्रेरी। उसमें उसके अलावा हमें अगर कोई सर्च करनी है, सर्च के लिए भी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम नई जजमेंट उसमें सर्च कर लेते हैं। उसके लिए हमें अलग से मनु पात्रा या किसी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा या फैसिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी। पूर्वी दिल्ली के GTB एन्क्लेव के जनता फ्लैट्स में 23 अप्रैल को एक शख्स बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा मिला था, जिसके बाद शख्स को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अनिल कुमार के तौर पर हुई है। ये एक रिक्शा चालक था। आपको बता दें कि पुलिस ने 10 मई को गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। जांच के बाद पुलिस ने जहर खुरानी गैंग के 2 मेंबरों को GTB एन्क्लेव पुलिस ने पकड़ लिया है। इनकी पहचान सचिन और तस्लीम के रूप में हुई है। आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इनके पास से नशीली गोलियां और स्कूटी बरामद हुई है। इन दोनों आरोपियों से 15 केसों का खुलासा भी हुआ है। यमुना पार्क की MCD के 237 पार्कों में ओपन एयर जिम लगे हुए हैं, जिनका प्रॉफिट लोग उठा रहे हैं और पार्कों में जाकर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ज्यादातर मशीनें खराब पड़ी हैं। इसको लेकर BS पवार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर डिपार्टमेंट के पास इसकी शिकायत आती है। जिस कंपनी ने ये ओपन जिम लगाए हैं, कंपनी इनको सही करती है। रखरखाव की जिम्मेदारी 3 साल तक कंपनी की है। खुले में जिम है और निश्चित तौर पर इस पर कई तरह की पब्लिक आती रहती है, और रात के समय कोई ऐसा रखरखाव भी नहीं है, तो कोई चोर या इस तरह से कोई होती एक्टिविटी होती रहती हैं। लेकिन चूँकि ये 3 साल की गारंटी में है, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो भी चौधरी हमारे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को एक्शन को सूचित कर देते हैं और कंपनी को इन्फॉर्म करके कंपनी को ठीक करती है। ये आपने सही बोला कि कई जगह खस्ता हालत है, परंतु हमने एक ऑडिट कराई है कि 2 सालों से जिम लगे हैं, तो अभी कितना कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से इंस्ट्रूमेंट टूट गए हैं, क्योंकि एक पार्क में कम से कम 17-18 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, और आम पब्लिक है वो किस तरह से उसको यूज़ करना चाहिए उस तरह नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हम उनके रखरखाव के लिए कटिबद्ध हैं और 3 साल के जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी उसके ख़राब होते हैं वो ठीक करेंगे। राज्यसभा लेटर लिखने का जहाँ से शिकायतें आती हैं तो हमारे डायरेक्टर के पास आती हैं, डायरेक्टर उसको अपने प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को देता है, प्रोजेक्ट उसको कंपनी उनसे ठीक कराती है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।